जंगल में सन्नाटा छाया था। पुराने टेढ़े मेढ़े पेड़ सुनसान सड़क के किनारे खड़े थे। टूटी हुई सड़क पर चांदनी कमजोर और टूटी फूटी अजीब परछाई बना रही थी। ठंडी हवा पत्तों से सरसराती हुई गीली मिट्टी और कुछ बेचैन करने वाली खुशबू लेकर आ रही थी। ये जगह जिंदा लोगों के लिए नहीं थी। ये थी काल रात्रि मार्ग, अंधेरी रात का रास्ता। लोग इसके बारे में धीमी आवाज में बातें करते थे, मुसाफिरों को इससे दूर रहने की चेतावनी देते थे। लेकिन चेतावनियां आसानी से भूल जाती हैं, खासकर उन लोगों द्वारा जो नए होते हैं, जो अपनी मंजिल तक जल्दी पहुंचना चाहते हैं। और इसलिए सड़क इंतजार में पड़ी थी। एक शिकारी अपने शिकार का इंतजार कर रहा था। राहुल ने स्टीयरिंग व्हील को कसकर पकड़ रखा था। उसकी उंगलियां धुंधली रोशनी में सफेद हो गई थीं। उसके बगल में प्रिया बेचैनी से हिल रही थी। उसकी नजर घबराहट से कार के चारों ओर घूम रही थी। वे नए शादीशुदा थे। एकांत हनीमून रिट्रीट के रास्ते में उनका उत्साह बेचैनी की बढ़ती भावना से भर गया था। क्या हम खो गए हैं? प्रिया की आवाज मुश्किल से सुनाई दे रही थी। नहीं नहीं, राहुल ने आत्मविश्वास से कहा। बस एक शॉर्टकट है जो लोकल्स ने मुझे बताया था। नक्शा डैशबोर्ड पर पड़ा था। जंगल के भूल भुलैया जैसे रास्तों के आगे बेकार। वे घंटों से गाड़ी चला रहे थे। सन्नाटा कभी कभी पत्तों की सरसराहट और उल्लू की चीख से ही टूटता था। कार अटक गई। इंजन बीमार जानवर की तरह खांसने लगा। रात का अंधेरा और घना हो गया, जैसे किसी ने काले कंबल से सब कुछ ढक दिया हो। राहुल ने गुस्से में कुछ बुदबुदाया। उनका पेट्रोल खत्म हो गया था। उसने गाड़ी के डैशबोर्ड पर हाथ मारा और गहरी सांस ली। अब क्या करें? उसने खुद से पूछा। और किस्मत भी। यहीं रुको, उसने प्रिया से कहा। उसकी आवाज चिंता से भरी हुई थी। प्रिया की आंखों में डर साफ झलक रहा था। तुम अकेले मत जाओ, उसने धीरे से कहा। मैं देखता हूं कि कोई मदद मिल सकती है या नहीं। वह कार से बाहर निकला। रात की हवा उसके चारों ओर ठंडे गीले कंबल की तरह लिपट गई। हर कदम के साथ उसे महसूस हुआ कि वह अंधेरे में और गहराई में जा रहा है। सन्नाटा छाया हुआ था। सिर्फ उसके दिल की धड़कनें सुनाई दे रही थीं। हर तरफ पेड़ों की परछाइयां उसे घूरती हुई लग रही थीं। और फिर उसने उसे सुना। एक धीमी गुनगुनाहट, मानो हजारों अनदेखी आवाजें लोरी गा रही हैं। वह रुक गया, कानों को तेज करने की कोशिश करते हुए। गुनगुनाहट तेज होती गई, उसके विचारों में रचती बसती गई, उसे एक अनजाने डर से भर देती गई। उसने अपने सिर को पकड़ लिया, जैसे कि आवाजें उसके दिमाग में गूंज रही हों। वह मुड़ा, उसका हाथ कार के दरवाजे की ओर बढ़ा। उस बढ़ते हुए खतरे से बचने के लिए बेताब था जिसने उसे घेर लिया था। उसकी सांसें तेज हो गईं और दिल की धड़कनें और तेज। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। वो वहां थी। एक रहस्यमयी आकृति अंधेरे में से उभरती हुई उसकी ओर बढ़ रही थी। राहुल की आंखें चौड़ी हो गईं और उसके पैरों ने जैसे जमीन पकड़ ली हो। वह जानता था कि अब कोई बचाव नहीं था। जंगल की गहराई से एक सफेद रंग में लिपटी हुई आकृति उसकी ओर बढ़ी। उसकी चाल धीमी और रहस्यमयी थी, जैसे वह हवा में तैर रही हो। हर कदम के साथ जंगल की ठंडी हवा और भी ठंडी हो गई। उसका चेहरा उसके घूंघट की परछाई में छिपा हुआ था, लेकिन अंधेरे में भी राहुल उसके दुख, उसके दर्द को महसूस कर सकता था। उसकी आंखें, जो घूंघट के पीछे से चमक रही थीं, एक गहरी उदासी और पीड़ा की कहानी कह रही थी। वह भागना चाहता था, चीखना चाहता था, लेकिन उसके पैर जमीन से चिपके हुए थे, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसे जकड़ लिया हो। उसकी धड़कन तेज हो गई और उसके शरीर में एक अजीब सी सिहरन दौड़ गई। उसकी आवाज उसके गले में फंसी हुई थी। वह चीखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कोई आवाज नहीं निकल रही थी। उसकी आंखों में डर और असहायता साफ झलक रही थी। तुम कौन हो? वह फुसफुसाते हुए बोला। उसकी आवाज कांप रही थी। उसकी आवाज में डर और जिज्ञासा का मिश्रण था, जैसे वह जानना चाहता हो कि यह रहस्यमयी आकृति कौन है। आकृति कुछ फीट दूर रुक गई। उसका रूप पानी पर चांदनी की तरह झिलमिला रहा था। उसकी उपस्थिति ने वातावरण को और भी रहस्यमयी बना दिया। उसने अपना हाथ उठाया, एक पीला पारदर्शी हाथ, और आगे सड़क की ओर इशारा किया। उसका इशारा जैसे किसी अनदेखी दिशा की ओर संकेत कर रहा था। फिर जितनी जल्दी वह प्रकट हुई थी, उतनी ही जल्दी गायब हो गई, जैसे वह कभी वहां थी ही नहीं। राहुल ने अपनी आंखें मली, लेकिन वह आकृति कहीं नहीं दिखी। शोकाकुल गुनगुनाहट रात में लुप्त हो गई। जंगल फिर से शांत हो गया, लेकिन राहुल के मन में कई सवाल और डर छोड़ गया।
राहुल के अंदर दहशत दौड़ गई। वह लड़खड़ाते हुए कार की ओर वापस गया। उसका दिमाग तेजी से काम कर रहा था। उसने कहानियां सुनी थी, सफेद कपड़ों में एक महिला की फुसफुसाहट जो काल रात्रि मार्ग पर भटकती थी। उन्होंने कहा कि वह एक युवा दुल्हन का भूत था जिसकी उसकी शादी की रात हत्या कर दी गई थी। उसका शरीर जंगल में सड़ने के लिए छोड़ दिया गया था। कहानी यह थी कि वह अपने खोए हुए प्यार की तलाश में सड़क पर भटकती थी। उसकी चीखें पेड़ों से गूंजती थीं। रात में सड़क पर यात्रा करने वालों के लिए एक चेतावनी। राहुल ने कहानियों को केवल अंधविश्वास कहकर खारिज कर दिया था। अब वह इतना निश्चित नहीं था। भाग 6, ट्रक वाले की कहानी। उसे आखिरी गांव में मिले बूढ़े ट्रक ड्राइवर की याद आई। वह आदमी जो अपने जीवन के कई दशक सड़कों पर बिता चुका था, अब एक छोटे से गांव में अपनी बाकी की जिंदगी बिता रहा था। काल रात्रि मार्ग के बारे में बात करते समय उस आदमी का चेहरा, जो मौसम की मार से झुर्रियों वाला था, डर के मारे बिगड़ गया था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वह किसी भयानक अनुभव को याद कर रहा हो। उसने राहुल को सालों पहले सफेद औरत के साथ अपनी मुठभेड़ के बारे में बताया था। वह औरत जो अचानक उसके ट्रक के सामने आ गई थी, उसकी यादें आज भी उसे सता रही थीं। कैसे वह उसके ट्रक के सामने प्रकट हुई थी। उसकी आंखें एक ऐसे दुहक से भरी थीं जिसने उसे हड्डी तक ठंडा कर दिया था। वह दृश्य इतना भयानक था कि वह आज भी उसे भूल नहीं पाया था। वह चाहती है कि तुम उसका पीछा करो, बूढ़े ने कहा था। उसकी आवाज दहशत से भरी हुई थी। लेकिन ऐसा मत करना। उसकी चेतावनी में एक गहरी सच्चाई छिपी थी जिसे नजरअंदाज करना मुश्किल था। वह तुम्हें गुमराह कर देगी, तुम्हें अपने दुहक के जाल में फंसा लेगी। उसकी बातों में एक अजीब सी सच्चाई थी, जैसे वह खुद उस जाल में फंस चुका हो। ट्रक वाले ने डर से चौड़ी आंखों से मेज पर हाथ पटक दिया था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वह किसी भयानक अनुभव को याद कर रहा हो। ये सड़क, ये शापित है, मैं तुमसे कहता हूं, दूर रहो। उसकी आवाज में एक गहरी सच्चाई थी जिसे नजरअंदाज करना मुश्किल था। वह सड़क जो दिखने में साधारण लगती थी, वास्तव में एक भयानक रहस्य छिपाए हुए थी। भाग 7, अनजान का सामना। राहुल का खून ठंडा हो गया। वह कार के दरवाजे के हैंडल के लिए लड़खड़ाया। उसके हाथ कांप रहे थे। उसे प्रिया को यहां से बाहर निकालना था, इस शापित जगह से दूर। लेकिन जैसे ही वह कार की ओर मुड़ा, उसने देखा कि प्रिया चली गई थी। पैसेंजर वाला दरवाजा खुला था और उसका पर्स जमीन पर पड़ा था। दहशत कच्ची और आदिम उसके माध्यम से बढ़ी। उसने उसका नाम पुकारा। उसकी आवाज डर से फटी हुई थी, लेकिन हवा की शोकाकुल आह के अलावा कोई जवाब नहीं था। उसे ढूंढना था। उसे उन दोनों को इस सड़क से दूर ले जाना था। भाग 8, रास्ता बंद करना। अगली सुबह ग्रामीणों को राहुल की कार काल रात्रि मार्ग पर लावारिस मिली। प्रिया फिर कभी नहीं दिखी। ग्रामीणों ने, उनके चेहरे गंभीर थे, जानबूझकर सिर हिलाया। सड़क ने एक और शिकार का दावा किया था। वे जोखिम जानते थे, युवा जोड़े को चेतावनी दी थी, लेकिन उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया गया। बड़ों ने फैसला किया कि त्रासदियों को समाप्त करने का समय आ गया है। वे इकट्ठा हुए। उनके चेहरे मशालों की टिमटिमाती लपटों से जगमगा रहे थे और सड़क को बंद कर दिया। उसके प्रवेश द्वार पर बड़े बड़े पत्थर रख दिए, जो किसी के लिए भी एक मूक चेतावनी थी जिसने उसके रास्ते पर यात्रा करने की हिम्मत की। भाग 9, सावधानी का एक शब्द। काल रात्रि मार्ग बंद रहा, उस अंधेरे का प्रमाण जो उसकी सतह के नीचे छिपा था। कहानियां जारी रहीं। कैंप फायर के आसपास फुसफुसाई गईं। परछाई में छिपे खतरों की एक भयावह याद दिलाती है। सफेद औरत एक स्थानीय किंवदंती बन गई। उसकी कहानी एक चेतावनी, इस क्षेत्र से यात्रा करने वालों के लिए एक चेतावनी, क्योंकि कुछ सड़कों को न चलाना ही बेहतर है, खासकर जब चांद अंधेरा हो और हवा उन चीजों के रहस्य फुसफुसाए जिन्हें बिना छेड़े छोड़ देना सबसे अच्छा है। चेतावनियों पर ध्यान दें, क्योंकि रात में कई खतरे होते हैं और कुछ रास्ते केवल दुख और निराशा की ओर ले जाते हैं।